हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंजनेयास किचन वर्ल्ड। आज हम बेकार पड़े डब्बों का यूज़ से घर में हरी सब्जियों को बहुत लंबे समय तक ताज़ा रखने का तरीका सीखेंगे। ऐसे डब्बे हमारे घर में बहुत सारे पड़े रहते हैं जिन्हें हम यूज़ नहीं करते, ऐसे ही फेंक देते हैं। तो हमें ऐसा ही एक कंटेनर लेना है, उसमें टिश्यू पेपर लगाएंगे। आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। टिश्यू पेपर लगाने के बाद पुदीना लेंगे। पुदीना को हम पहले साफ़ कर लेंगे। उसमें से जो पीले पत्ते हैं या ख़राब पत्ते हैं उन्हें अलग कर दें, क्योंकि ये सारे पत्तों को ख़राब कर देता है। इसीलिए हमें साफ़ एकदम क्लीन पत्ते ही स्टोर करने हैं। ख़राब पत्ते लेंगे तो उसमें हमारा ये पुदीना जल्दी ख़राब होने के चांसेस हैं। इसीलिए जब भी आप पुदीना को लंबे समय तक स्टोर करने की सोचें तो सबसे पहले उसे साफ़ कर लें और उसे धो लें, और उसमें बिल्कुल पानी ना रहे। इसका ध्यान रखें कि अगर पानी हमारे पुदीना में रह जाएगा तब वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए पुदीना को धोकर अच्छे से सुखाकर तभी स्टोर करें। पुदीना को मैंने यहाँ धो लिया है और उसका सारा पानी सुखा दिया है। पंखे में रख दिया था 1 घंटे के लिए, और देखिए उसमें से सारी नमी हट गई है। और अब हम इसे डब्बे में रखेंगे और चारों तरफ से अच्छे से इसे दबाकर नहीं भरना, बहुत लूज़ भरना है ताकि इसमें हवा पास होती रहे। अब कंटेनर का ढक्कन लगा देंगे। इस तरीके से आप इसे स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको यूज़ करना हो आप कंटेनर को खोलिए और जितने भी पत्ते आपको यूज़ करने हैं यूज़ कीजिए, और दोबारा से टिश्यू पेपर लगाकर इसमें इसे फ्रिज में रख दीजिए। इससे जो नमी होगी पत्तों में थोड़ी बहुत, वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इसी तरीके से आप पुदीना को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। पुदीना को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि आप पुदीना को पहले साफ़ कर लें, उसकी जड़ों को हटा दें और पत्तों को अलग कर लें। साफ़ पत्तों को एक एक करके आप तोड़ लें। सारे पत्ते देखिए टूट चुके हैं। आपको जितनी मात्रा में भी पुदीना स्टोर करना है उन सारे पत्तों को तोड़ लें और साफ़ पत्तों को अलग कर दें और ख़राब पत्तों को निकाल दें। फिर एक कंटेनर लें और कंटेनर में टिश्यू पेपर या फिर अखबार आप डाल सकते हैं, और उसके बाद जितने भी पत्ते आपने अलग किए हैं पुदीना के, वो सारे पत्ते आप इस कंटेनर में अच्छे से भर दें। टाइट ना भरें, हल्के हल्के हाथ से सॉफ्ट तरीके से इसे भरें ताकि इसमें थोड़ी सी हवा भी पास होती रहे और पुदीना जल्दी से ख़राब ना हो, लंबे समय तक चले। जितना आप इन्हें सॉफ्ट भरेंगे पुदीना के पत्ते उतने ही ताज़ा रहेंगे और लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। और उसके ऊपर फिर हम एक टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर लगा देंगे और कंटेनर को अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। और इस तरीके से आप इसे बहुत लंबे समय तक हरा और ताज़ा और ख़राब होने से बचा सकते हैं और लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप घर में पड़े हुए बेकार कंटेनर का अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम मार्केट से करी पत्ता या फिर हरी सब्जियां ज़्यादा ले आते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए हम इन्हें लंबे समय तक स्टोर कैसे रखें या कैसे ताज़ा बना के रखें, तो इसके लिए मैंने यहाँ कड़ी पत्ता लिया है और कड़ी पत्ते के सारे पत्तों को तोड़ लिया है। इस तरीके से हम सारे कड़ी पत्ते के पत्तों को तोड़ लेंगे और अच्छे से धो लेंगे और फिर से इन्हें अच्छे से पानी में से धोकर सुखा देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि इनमें बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए, ये बिल्कुल सूखे हुए हों। तो धोने के बाद 1 घंटा आप इन्हें ऐसे ही रख दें या फिर पंखे में रख दें, जिससे इनकी सारी नमी निकल जाए। और जब इनकी सारी सब नमी निकल जाएगी तब हम एक कंटेनर लेंगे और कंटेनर में एक टिश्यू पेपर रखेंगे। आप इन्हें डायरेक्ट मार्केट से लाकर भी स्टोर कर सकते हैं और धोकर भी स्टोर कर सकते हैं। दोनों तरीके से ही आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन बस इसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखना है कि पत्तों में नमी ना रहे, पानी ना रहे। इसी वजह से हमारी जो हरी सब्जियां हैं वो जल्दी ख़राब होती हैं। सारे पत्तों को हम कंटेनर में डाल देंगे। बहुत लूज़ और सॉफ्ट तरीके से डालना है, ज़्यादा दबा के नहीं रखना। अब हम इसके ऊपर टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर रख देंगे
और फिर कंटेनर को अच्छे से टाइट बंद कर देंगे। इस तरीके से आप कड़ी पत्ते को भी बहुत लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको कभी यूज़ करना हो तो 2-4 पत्ते निकालिए या जितने भी पत्ते आपको यूज़ करने हैं निकालिए और यूज़ कीजिए और फिर से कंटेनर को बंद कर दीजिए। अब हम धनिया स्टोर करेंगे। जब भी हम मार्केट से धनिया लाते हैं तो हमारा बहुत सारा धनिया जो पत्ते हैं वो ख़राब निकलते हैं या पीले निकलते हैं। इन सारे पत्तों को पहले हम साफ़ कर लेंगे। जो पीले पत्ते हैं उन्हें हटा देंगे, जो ख़राब पत्ते हैं उन्हें निकाल देंगे इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा पत्ते आ जाते हैं किसी तरीके से उन्हें भी हम निकाल कर फेंक देंगे। इस तरीके से हम सारा धनिया साफ़ कर लेंगे। जब धनिया सारा साफ़ हो जाएगा तब हम धनिए के बंच को सीधा रखेंगे और जो मोटे मोटे डंडी है आगे की या जड़ें हैं उन्हें काट कर अलग कर देंगे। आप इसे किसी चटनी में भी यूज़ कर सकते हैं या सब्जी में भी डाल सकते हैं। तो जो बाकी के हमारे सॉफ्ट पत्ते हैं उन्हें हम धोकर अच्छे से पानी से सुखा लेंगे 1 घंटे के लिए। आप इन्हें पंखे में भी रख सकते हैं या फिर ऐसे ही कॉटन के कपड़े पर फैला कर रख दें। आप मार्केट से सीधा लाकर भी धनिया स्टोर कर सकते हैं। अगर आप धोकर स्टोर करें तो बस इस बात का ध्यान रखें कि सारा पानी सूख जाए, बिल्कुल ड्राई पत्ते ही हमें स्टोर करने हैं। अब हम एक टिश्यू पेपर लेंगे और उसे किसी कंटेनर में इस तरीके से नीचे बिछा देंगे। आप किसी कांच के कंटेनर का या किचन में रखे हुए किसी भी कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं, बस वो एयर टाइट होना चाहिए। अब हमने जो धनिया के पत्ते साफ़ किए थे उन्हें सॉफ्ट तरीके से बड़े लूज़ तरीके से ही कंटेनर में भर देंगे। हम टाइट ना भरें। अगर आपके पास ज़्यादा धनिया आ गया है तो आप उसे 2 या 3 कंटेनर में भी रख सकते हैं। एक ही कंटेनर में रखने की कोशिश ना करें। जितना ज़्यादा आप इसे टाइट भरेंगे धनिया ज़्यादा जल्दी ख़राब होने के चांसेस हैं। इसीलिए इसे लूज़ तरीके से कई कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम ऊपर से टिश्यू पेपर या न्यूज़पेपर लगा देंगे जिससे कि कोई नमी होगी तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा टिश्यू पेपर। और अब हम कंटेनर के ढक्कन को अच्छे तरीके से टाइट बंद कर देंगे और फ्रिज में रख देंगे। जब भी आपको धनिया, पुदीना या फिर कड़ी पत्ता यूज़ करने हो तो आप इन्हें फ्रिज से निकालिए और जितने भी पत्तों को आपको यूज़ करना है उतने पत्ते निकालिए और फिर से इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। इससे आपके जो ये हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं वो बहुत लंबे समय तक ताज़ी बनी रहेंगी, इनका कलर भी नहीं जाएगा और ना ही ये सिकुड़ेंगी। बिल्कुल इसी तरीके से ताज़ी बनी रहेंगी और आप इन्हें लंबे समय तक स्टोर करके बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब